बात उन दिनों की है जब हर गांव बाग बगीचों में भूत प्रेतों का साम्राज्य था। गांवों के अगल-बगल में पेड़ पौधों, झाड़ झंखाड़ों, बागों, महुआनी, आमवारी, बंसवारी आदि की बहुलता हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। कमजोर लोग खरखर दोपहरिया या दिन डूबने के बाद भूत प्रेत के डर से गांव के बाहर जाने में घबराते थे या जाते भी थे तो दल बनाकर हिम्मती आदमी दल का नेतृत्व करता था और बार बार अपने सहगमन साथियों को चेताया करता था कि मुड़कर पीछे मत देखो। जय हनुमान की दुहाई देते हुए आगे बढ़ो। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में सोखाओं की तूती बोलती थी और किसी के बीमार पड़ने पर या तो लोग खरबिरौआ दवाई से काम चला लेते थे, नहीं तो सोखाओं की शरण में चले जाते थे। तो आइए अब आपको उसी समय की एक भूत ही घटना सुनाता हूँ। हमारे गांव के एक बाबू साहब पेटगड़ी पेट का दर्द से परेशान थे। उनकी पेटगड़ी इतनी बढ़ गई कि उनके जान की बन गई। बहुत सारी खरविरुआ दवाई कराई गई, मन्नतें मांगी गई, ओझाओं सोखाओं को अद्धा पौवा के साथ ही साथ भांग गांजा और मुर्गे, खोसू, बकरा भी भेंट किए गए पर पेटगड़ी टस से मस नहीं हुई। उसी समय हमारे गांव में कोई महात्मा पधारे थे और उन्होंने सलाह दी कि अगर बाबू साहब को 100 साल पुराना सिरका पिला दिया जाए तो पेटगड़ी छूमंतर हो जाएगी। अब क्या था, बाबू साहब के घर वाले, गांव गड़ा, हितनाथ सब लोग 100 साल पुराने सिरके की तलाश में जुट गए। तभी कहीं से पता चला कि पास के गांव सिधावे में किसी के वहां 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने का बीड़ा बाबू साहब के ही एक लंगोटिया यार श्री खेलावन अहिर ने उठा लिया। शाम के समय खेलावन यादव सिरका लाने के लिए सिधावे गांव में गए। सिधावे हमारे गांव से लगभग 1 कोस पर है। खेलावन यादव सिरका लेकर जिस रास्ते से चले उसी रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उस पर एक नामी भूत रहता था। उसका खौफ इतना था कि वहां बराबर लोग जेवनार चढ़ाया करते थे ताकि वह उनका अहित न कर दे। अरे यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अनजाने में सुरती बनाकर थूक दिया तो वह भूत ताली की आवाज को ललकार समझ बैठता था और आकर उस व्यक्ति को पटक देता था। लोग वहां सुरती, गांजा, भांग आदि चढ़ाया करते थे। अभी खेलावन अहिर उस पीपल के पेड़ से थोड़ी दूर ही थे, तब तक सिरके की गंध से वह भूत बेचैन हो गया और सिरके को पाने के लिए खेलावन अहिर के पीछे पड़ गया। खेलावन अहिर भी बहुत ही निडर और बहादुर आदमी थे। उन्होंने भूत को सिरका देने की अपेक्षा पंगा लेना ही उचित समझा। दोनों में धराधरुअल पटकापटकी शुरू हो गई। भूत कहता था कि थोड़ा सा ही दो, लेकिन दो। पर खेलावन अहिर कहते थे कि एक ठोप बूंद नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। अब भूत अपने असली रूप में आ गया और लगा उठा उठाकर खेलावन यादव को पटकने पर खेलावन यादव ने भी ठान ली थी कि सिरका नहीं देना है तो नहीं देना है। पटकापटकी करते हुए खेलावन अहिर गांव के पास आ गए पर भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहीं एक छोटे से गड्ढे में ले जाकर लगा उनको गाड़ने। अब उस भूत का साथ देने के लिए एक बुढ़वा, जो आदमी पानी में डूबकर मरा हो, जो वहीं पास की पोखरी में रहता था, आ गया था। अब तो खेलावन यादव कमजोर पड़ने लगे। तभी क्या हुआ कि गांव के कुछ लोग खेलावन यादव की तलाश में उधर ही आ गए, तब जाकर खेलावन यादव की जान बची। 2-3 बार सिरका पीने से बाबू साहब की पेटगड़ी तो 1-2 दिन में छूमंतर हो गई, पर खेलावन अहिर को वह पीपल वाला भूत बक्सा नहीं अपितु उन्हें खेलाने लगा। बाबू साहब ताजा सिरका बनवाकर और सूरती, भांग आदि ले जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाए और उस भूत को यह भी वचन दिया कि साल में 2 बार वे जेवनार भी चढ़ाएंगे, पर तुम मेरे लंगोटिया यार खेलावन यादव को बकस दो। पीपल वाले भूत ने खेलावन यादव को तो बकस दिया, पर जब तक बाबू साहब थे तब तक वे साल में 2 बार उस पीपल के पेड़ के नीचे जेवनार जरूर चढ़ाया करते थे।
उस पीपल के पेड़ को गिरे लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं और वहीं से होकर एक पक्की सड़क भी जाती है। पर अब वह भूत और वह पीपल केवल उन पुरनिया लोगों के ज़हन में है जिनका पाला उस भूत से पड़ा। सिरका चाहे आम का हो या कटहल का या किसी अन्य फल का, पर यह वास्तव में पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और जितना पुराना होगा उतना ही बढ़िया।